तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी लेबल का फ़ॉन्ट कैसे सेट कर सकते हो। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशंस में फ़ॉन्ट को कैसे सेट करेंगे। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। तो एक नई फाइल बनाते हैं। तो नई फाइल बनाई मैंने, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस 4, इसका सपोज करो नाम है। तो कोड मैंने पेस्ट किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सारे का सारा ये डिलीट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक चलो सिंपल मैंने लेबल ही रखा और मैं लेबल को पैक कर देता हूँ। तो सेव किया। तो ये मेरा एक कोड है, ठीक है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि हम कैसे फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं रन करता हूँ। तो जैसे मैंने रन किया तो ये मेरा एक लेबल आ गया। तो मैं अब इसका फ़ॉन्ट सेट करना चाहता हूँ। तो फ़ॉन्ट मैं कैसे सेट करूँगा। तो फ़ॉन्ट सेट करने के दो ऑप्शंस हैं मेरे पास। तो पहला ऑप्शन क्या है कि मैं यहाँ पे लेबल जब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहीं पे मैं इसका फ़ॉन्ट दे दूँ। तो फ़ॉन्ट यहाँ पे देना है। तो कोमा फ़ॉन्ट लगाया। तो फ़ॉन्ट ब्रैकेट में मैंने क्या देना है, फ़ॉन्ट का स्टाइल। तो फ़ॉन्ट का स्टाइल सपोज करो है हेलवेटिका, ओके। और मैं यहाँ पे इसका साइज़ दे दूँगा। इतना इजी है। तो मैंने क्या किया, फ़ॉन्ट पास किया और फ़ॉन्ट का मैंने यहाँ पे स्टाइल दे दिया और उसका साइज़ दे दिया। इसको सेव किया, इसको रन करते हैं। तो ये फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया और उसका साइज़ भी चेंज हो गया। तो मैं अब सपोज करो इसको मैं बढ़ा देता हूँ। तो ये देखिए, ठीक है। तो कई बार मुझे कुछ लेबल जो है उसका फ़ॉन्ट बड़ा चाहिए होता है अपनी एप्लीकेशंस में, उसका साइज़ बड़ा चाहिए होता है, उसका स्टाइल चेंज चाहिए होता है। तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सेरिफ दे देता हूँ। अब तो चेंज करके देखते हैं। तो फ़ॉन्ट जो है वो उसका स्टाइल चेंज हो गया। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, मैं यहाँ पे नई वैल्यूज़ दूंगा, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा फ़ॉन्ट का। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, tkinter से इंपोर्ट कर tkinter.font से मैं फ़ॉन्ट को इंपोर्ट करूंगा tkinter से, उसको एज ए फ़ॉन्ट ही इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फ़ॉन्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो फ़ॉन्ट डॉट फ़ॉन्ट, यहाँ पे ये जो फ़ॉन्ट है, ये वाला जो है जो मैंने पैकेज इंपोर्ट किया वो है, ठीक है। फ़ॉन्ट डॉट फ़ॉन्ट। और मैं यहाँ पे तीन चीज़ें बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा उसकी फैमिली क्या है। तो फैमिली सपोज करो सेरिफ है। और साइज़ उसका सपोज करो 18 है। और वेट बताऊंगा मैं, सपोज करो वेट उसका है बोल्ड है वो, ठीक है। और मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट में अब ये वाला ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा, ये वाला एफ जो है, ठीक है। तो ये एक अनदर वे है। तो इसको मैंने किया। तो ये देखिए फ़ॉन्ट चेंज हो गया। तो अब इसको मैं फिर से बढ़ा के देख लेता हूँ। तो 38 कर लिया। तो ये फ़ॉन्ट और ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो फ़ॉन्ट जो है वो इस तरह से आप सेट कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि इवेंट कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो इवेंट हैंडल करने के लिए मैं क्या करूँगा, अभी पहले उसको समझने के लिए एक काम करते हैं। ये मेरा एक लेबल है। लेबल तो चलो मैंने यही रख दिया है, लेबल का नाम यही रखते हैं, फ़ॉन्ट भी यही रखते हैं। फ़ॉन्ट चलो हटा देता हूँ मैंने। अभी मेरा मेन पर्पस अभी सिर्फ यही है कि आपको ये बताना कि इवेंट को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो ये मेरा एक लेबल है, एंटर नेम, और फ़ॉन्ट मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी हटा देते हैं। तो ये मेरा एक लेबल है। तो इवेंट हैंडल करने के लिए मेरे पास क्या है, एक बटन होना चाहिए, ठीक है। तो बटन बना लेते हैं।
तो बटन का नाम बटन ही रख देते हैं, वेरिएबल का नाम btn रख दिया। बटन बनाने के लिए मैंने रूट, और यहाँ पे टेक्स्ट में कर देता हूँ, कुछ भी कर लो, टेक्स्ट मैंने रख दिया सबमिट। ठीक है, ओके। तो एक और काम करते हैं, एक और लेबल बना लेते हैं। वहाँ पे मैसेज के लिए सपोज करो एक लेबल है मैसेज, और वो अभी ब्लैंक है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, मैंने एन को पैक कर दिया, मैंने बटन को पैक कर दिया। आप ग्रिड भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने पहले आपको बताया हुआ ग्रिड, तो आप चाहो तो ग्रिड भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने मैसेज को भी पैक कर दिया। तो इतनी तो ये आपको तो मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो इसको रन करके देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इवेंट हैंडल कैसे करना है। तो इसको रन करते हैं, तो ये एंटर नेम, ठीक है, और यहाँ पे सबमिट का बटन आ रहा है, क्लियर। तो एंटर नेम में मैंने अभी एंट्री फील्ड नहीं बनाया, तो एंट्री फील्ड भी आप बना सकते हो। तो अभी के लिए मैं आपको सिंपल, अभी उस चक्कर में हम नहीं जाते, उस चीज़ में हम नहीं जाते कि आपने जो नेम एंटर किया वो ही डिस्प्ले करवाना है। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बटन का इवेंट हैंडल कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, कमांड यूज़ होगी। तो कमांड पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, जस्ट वेट। हाँ, कमांड पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। तो फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ, कुछ भी फंक्शन का नाम रख दो, एनरोल रख दिया या कुछ भी रख दिया, en रख दो, एनरोल रख दो। तो कमांड का नाम क्या है, एनरोल, और ये सिंपल ऐसे बना दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं जहाँ पे मैं एप्लीकेशन कहाँ से शुरू की हुई है, यहाँ से मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा। तो फंक्शन बनाने के लिए आपको पता है डिफाइन कीवर्ड यूज़ होगा, और फंक्शन का नाम क्या है, एनरोल। ठीक है, और फंक्शन में मैं क्या करूँगा, देखो पहली बात कि जैसे मैंने बटन पे क्लिक किया, ये कमांड पे क्लिक किया, तो ये फंक्शन कॉल होगा। जैसे मैंने कमांड पे क्लिक किया है ना, कमांड पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन जो एनरोल फंक्शन है वो कॉल होगा। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे ना एक लेबल ब्लैंक भी बनाया हुआ है, ये मैसेज में जो मैंने एक ब्लैंक लेबल बनाया हुआ है। तो जैसे कोई क्लिक करेगा, मैं वहाँ पे उसकी वैल्यू को सेट कर देता हूँ। तो सेट करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे उसका नाम क्या है, उसका नाम है मैसेज, और मैसेज का मैंने क्या सेट करना है, टेक्स्ट। मैसेज क्या है, एक लेबल है, और यहाँ पे मैं कुछ भी रख देता हूँ, मैं रख देता हूँ एनरोल्ड सक्सेसफुली। तो अभी ये इतना सा रन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं वर्किंग फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे क्या लिख के आ गया, एनरोल्ड सक्सेसफुली। फिर से रन करके देखते हैं, जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो क्या आ गया, एनरोल्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये इजी है काफ़ी। मतलब आपने क्या किया, देखो आपने बटन पे कमांड रखी एनरोल, और यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया आपने उस नाम का। और जैसे फंक्शन पे क्लिक करेगा, MSG मेरा क्या है, MSG मेरा एक ब्लैंक लेबल है, और मैंने उसका टेक्स्ट क्या सेट कर दिया, एनरोल्ड सक्सेसफुल। तो ये एक इजी। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पे मैंने लेबल लगाया हुआ है एंटर नेम के लिए, तो मैं एक एंट्री भी बना देता हूँ जिसमें यूज़र अपना नेम एंटर करेगा। तो उसको भी पैक कर देते हैं। तो नेम डॉट पैक करके उसको हमने पैक कर दिया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैसेज टेक्स्ट में लिखता हूँ हेलो। अभी आपको बताता हूँ इससे क्या होगा। तो इसको मैंने रन किया, तो रन करते हैं, और रन करने पे यहाँ पे देखो मेरे पास एंट्री फील्ड आ गया। तो मैंने एंटर किया अपना नेम, तो यहाँ पे क्या आ गया, हेलो। और मैं सपोज करो यहाँ पे हेलो के साथ ये वट एवर यूज़र जो भी यहाँ पे एंटर कर रहा हो वो साथ में मैंने प्रिंट करवाना हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने इसको पहले क्लोज करता हूँ। तो हेलो
यहाँ पे मैं कंकैटिनेशन करूँगा। और अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया कि एंट्री फील्ड में क्या होता है कि जो यूज़र जो भी एंटर करेगा ये एंट्री फील्ड में आएगा, और उसको हम स्टोर कहाँ पे कर रहे हैं, नेम में। तो मैंने बस नेम से गेट करना है, बस इतना सा काम है। तो हेलो प्लस नेम डॉट गेट, तो इसको मैंने जब रन किया तो अब मैं एंटर करता हूँ एंटर नेम पंकज, तो क्या आ गया, हेलो पंकज। मैंने चेंज किया, मैंने सबमिट किया तो हेलो सनी। तो कितना इजी है। मैंने क्या किया, सिंपल एक एंट्री फील्ड बनाया, उसको मैंने पैक कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे ग्रिड भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए। तो अब मैंने क्या किया, जो भी नेम में आएगा वहाँ से गेट किया और उसको कंकैटिनेट कर दिया। इट्स वेरी इजी। तो अभी तक हमने जो भी किया है, टेक्स्ट फील्ड कैसे लगाना है, एंट्री कैसे लगाना है, ग्रिड के बारे में बताया, पैक के बारे में बताया, बटन के बारे में बताया, इवेंट हैंडलिंग के बारे में बताया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम ये कोशिश करेंगे एक कैलकुलेटर बनाने की, ठीक है, tkinter की हेल्प से, कि उसकी आपको इवेंट हैंडलिंग भी समझ आ गई, आपको ये भी पता चल गया कि एंट्री फील्ड से डाटा कैसे लेना है डॉट गेट से। तो हम इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।